नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ हैं भूषंगी जी अपनी एक हॉरर स्टोरी लेकर के आए हुए हैं। तो भूषंगी, सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर। और पार्टी में कल मजा आया? यस सर, सो मज़ा आया। चलो बढ़िया, कल बर्थडे पार्टी हुई थी। तो चलिए फिर हॉरर स्टोरी आप कंप्लीट कीजिए, ऑडियंस सबका वेट कर रही है। तो उस समय की बात है कि दिल्ली में एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल का जब जाते नहीं टूर में जाते हैं, तो स्कूल के सारे बच्चे टीचर टूर में जाते हैं, अपनी बस को तैयार करते हैं। तो बस एक पहाड़ी इलाका में जाती कि जहाँ पे बहुत घना जंगल था। तो मतलब कि सब टीचर बच्चे सब होते हैं। तो एक लड़की थी जिसका नाम था रोहिणी। तो वो रोहिणी उसी बस के अंदर बैठी थी, मौज मस्ती करी थी और खेल कूद रही थी। तो जो बस का ड्राइवर होता है वो मतलब कि ब्रेक मारता अचानक से। मतलब कि पहले एक वो आती है, मैं उससे पूछती कि आपने बस क्यों रोकी थी। उसने बोला कि मैम जी वो सामने एक वो खड़ी है और तो वो मांग रही है हेल्प। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको अंदर बिठा लो और जहाँ पे जाना इसको छोड़ देंगे। तो वो मतलब कि पहाड़ मतलब कि भाई जब वो खेल रही थी, वो रोहिणी खेल रही थी, तो जब वो ड्राइवर ब्रेक मारता है एकदम से, उसने बोला कि अब क्यों ब्रेक मारी। उसने बोला कि नीचे कुछ टकरा गया पहिए से। उसने भाई जैसे ही वो गाड़ी एकदम से रुकती है, तो तभी जब वो होती है औरत, उसके हाथ में एक था बच्चा। तो बच्चा का मतलब बच्चे एकदम ढका हुआ था, तो बच्चे का कपड़ा सर से हट जाता है। तो वो रोहिणी देखती है कि उस बच्चे का मुंह कंकाल था। और भाई कंकाल? हाँ, और कंकाल में बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। तभी वो जोर से चिल्लाती है। तभी उनकी मैम आती है तो बोलती है, ए रोनी बेटा बताओ क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों? उसने बोला कि मैम जी जो इसका बच्चा है ना वो कंकाल है। उसने देखा भाई बहुत है एकदम, भाई बहुत है नॉर्मल। उसने बोला कि अरे ये तुम कैसे बात करके दो, उनका बच्चा तो कितना प्यारा है, आओ खिलाते हैं। तो उनके बच्चे को खिलाती है थोड़ी देर, वो मतलब कि वो चली जाती है, फिर अपनी मैम अपनी जगह पर बैठ जाती है। तो भाई जो वो रोनी होती है, थोड़ी देर पहले खेल कूद रही होती है, तो वो एकदम सामने बैठ जाती है। तो ये मतलब की जो वो होती है औरत, तो बोलती है कि बस मुझे इधर ही पे रोक दो। तो जैसे ही वो औरत बस के नीचे से उतरती है, जो वो होती है रोनी, उसको देखने लगती है उस औरत को। तो वो औरत बस के पीछे जाने लगती है, मतलब कि रोड के पीछे जाने, आगे जाकर पीछे जा रही होती है वो। तो वो लड़की उसको देखती है और भाई जब वो देखती है ना, तो वो औरत बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी गर्दन घुमा लेती है। लो भाई, पूरी गर्दन घुमा लेती है और उस लड़की को देखने लगती है। तभी वो अपने मैम को बताती है कि मैम जी देखो, उसने बिना पीछे मुड़े उसने अपनी पूरी गर्दन घुमा ली थी। मैम जी ने बोला अरे देखो वो सीधी जा रही है, तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो। तो मतलब कि जब ये काफ़ी आगे निकल जाते हैं, किलोमीटर आगे आते हैं ये लोग, तभी इनका जो वो होता है बस का टायर पंचर हो जाता है, पंचर। तो उसने बोला कि अब भाई पास ही में एक वो है होटल, तो उधर पे आज रात रुकेंगे। तो मतलब कि जो वो औरत थी, जब वो बस से नीचे उतरी थी, तो उसका बच्चा का वो था ना खिलौना, वो उसके सीट में गिर जाता है। तो उसमें एक वो था मनोज नाम का लड़का, वो काफ़ी छोटा था, वो 8-9 साल का था वो लड़का। तो उसने उस खिलौने को उसने अपने पास रख लिया था, जो उस औरत के बच्चे से छूट गया था। तो क्या हुआ कि जब ये होटल में जाते हैं, तो जो रोनिका और मनोज होता है, जो मनोज की बहन होती है रीनू, उसने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम तीनों आज इधर ही पे रुकेंगे एक कमरे में। उसने बोला ठीक है। तो जब ये रीनू सोने के लिए जाती हैं, तो उसने बोला कि मनोज तुम भी सो जाओ। उसने बोला कि नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मैं अभी इसके साथ खेल रहा हूँ, इस खिलौने के साथ। काफ़ी देर हो जाती है भाई, वो खिलौने के साथ खेलते ही रहता है। उसने बोला रीनू तुम ये क्या कर रही हो, तो वो सोना नहीं है क्या? उसने बोला मैं भी खेल रहा हूँ। रीनू आया और जिन वो खिलौना था उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। भाई फिर वो मनोज कह रहा है कि मुझे मेरा खिलौना दो, मुझे मेरा खिलौना चाहिए। भाई वो एक जगह बैठ के वो रोने लगा। तो उसने बोला कि यार अब क्या करें। तो भाई जब ये रो रहा था, तो कमरे की जो वो होती है लाइट, वो चली जाती है कमरे की लाइट। तो उसने बोला अरे यार भाई कमरे की तो लाइट चली गई। तो उसने क्या कि टॉर्च होती है वो जला दी। तब देखती है कि रेनू उधर पर नहीं है। रेनू जलाती की टॉर्च तो देखती कि मनोज उधर पर नहीं है, बल्कि मनोज खिड़की के बाहर कूदकर उस खिलौने को लेने चला गया। तो भाई जो ये होती है रीनू होती है, भाई बिना कुछ सोच समझे उसके पीछे जाने लगती है। जैसे भी उसके पीछे जाती है, तो वो देखती है कि वो जंगलों के बीच आ गया था। जो वो होता है मनोज, वो जंगलों के बीच और उसी खिलौने के पास आ गया था। तो देखती है कि भाई वो रीनू
जो उसके पास वो था ना खिलौना, वो उसके खिलौने के अंदर घुस गया था वो रीनू। तो भाई मतलब कि भाई कुछ समय तक ही चलता रहता है। तो भाई क्या होता है कि जो वो होता है खिलौना, तो वो हो जाता है गायब एकदम। भाई रीनू जाती है उस, मतलब कि रीनू पास ही में घर होता है, तो वो जाती है हेल्प मांगने के लिए कि मेरी कुछ हेल्प कर दो। भाई जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि भाई इसमें तो भाई हो रहा था जिसको मैंने बस में देखा था। तो भाई वो औरत बोलती कि बता तुम इधर से किस काम के लिए आए? उसने बोला कि मेरा भाई मेरा खो गया है, मतलब कि तुमको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे मतलब कि मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगी। जो उस औरत का बच्चा होता है, जिस खिलौने में मनोज घुस गया था, वही खिलौना उस बच्चे को सता है। तो रीनू उस बच्चे से बवाल खिलौना छीन लेती है। तभी वो औरत परेशान देती है। हाँ, तो तभी वो औरत जो होती है वो आती गुस्से में। उसने बोला कि इसका खिलौना दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। उसने बोला अरे ये तो मेरे भाई का खिलौना है और इसके अंदर ही वो घुस गया, तो और इसके अंदर से अजीब अजीब आवाज़ आई थी। तभी जो वो उसके बच्चा होता है छोटा सा, वो रोते रोते उसकी एकदम लाल आँख हो जाती थी, लाल आँख है। तभी वो जब वो होती है तो उसका अपने असली रूप में वो आ जाती है, मतलब कि उसमें बहुत ही चुड़ैल। तो भाई क्या करते हैं कि वो चुड़ैल उस बच्चे को मार देती है, रीनू को, उसके भाई को, मनोज को, दोनों को मार देती है और बीच जंगल में उसको फेंक देती है, बीच जंगल में। तो जब ये बीच जंगल में फेंक देते हैं, सुबह का टाइम होता है, तो जब आने जाने लगते हैं आदमी, तो देखते हैं कि इधर पे 2 बच्चों की मौत हुई रखी है। तो उसने बोला, फिर जो उसके स्कूल के वो होते हैं टीचर, तो वो आते हैं, तो उसने बोला कि यार इनकी मौत कैसे हुई? तो तभी पास में एक गाँव होता है, तो गाँव वाले बताते हैं कि ऐसी बात है, और उनके पास ही में एक वो रहती है औरत, उनकी भी एक फैमिली रहती है। तो उनके घर में घुस के उसको, उसके बच्चे को और उस औरत को छत से फेंक दिया जाता है, जिसके जिससे उनकी मौत हो जाती है, और उन दोनों की आत्मा उसी घर में रहने लगती है। और तभी वो मतलब कि जितने भी बच्चे गाँव में, वो सबको मार देती है। इसलिए गाँव में एक भी बच्चे तुमको नहीं मिलेगा। भाई इतनी, बस आज के लिए इतना ही बस। शायद फिर आज के इतने हम मिलेंगे कोई न्यू पॉडकास्ट खाने में, तब तक लिए नमस्कार।